नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। नीतीश कुमार ने जनता से की अपील। प्रत्याशी गिरिराज सिंह को वोट करने की अपील। जमशेदपुर के घाटशिला पहुंचे सीएम चंपई सोरेन। सीएम ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का दिया मन। पलामू में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। पीएम मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी पर निशाना। कहा, ट्विटर बबुआ को नहीं दिख रहा विकास। तेजस्वी यादव से केवल नकारात्मक सोच की अपेक्षा। पटना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया बयान। उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर जमकर बोला हमला। कहा, तेजस्वी यादव के पास नहीं कोई मुद्दा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बेगूसराय लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। चुनावी जनसभा का आयोजन बछवाड़ा के रेलवे लोहिया मैदान में किया गया था, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान नीतीश ने कहा कि आज पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और आगे उन्होंने जनता से भी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को वोट करने की अपील की है और साथ ही अपने द्वारा किए गए कार्यों को भी शेयर किया है। एक काम करवा रहे हैं तो बेगूसराय के लिए भी शाम किए पथ सड़क का निर्माण। अब मुंगेर में रेल सड़क का सब तरह से काम हुआ और केंद्र की तरफ से भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो ये सब काम किया जा रहा है और आपके बीच में आए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा काम किया गया। जो बछवाड़ा का एरिया है, यहाँ पर कौन काम नहीं किया। इस विधानसभा क्षेत्र में हर तरह से काम हुआ, चाहे हर घर बिजली हो, नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, ये पूरे बिहार के लिए किया। हर जगह ये सब काम हो रहा है। तो इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र तिघड़ा अनुमंडल में पड़ता है। यहाँ पर एएनएम प्रशिक्षण संस्थान सह छात्रावास का निर्माण कराया गया। अनुमंडलीय अस्पताल तिघड़ा के नए भवन का निर्माण कराया गया। यहाँ पर इस विधानसभा के भगवानपुर में आईटीआई की स्थापना की जा रही है। पथों और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब बिजली के क्षेत्र में 1 विद्युत ग्रिड उपकेंद्र और 3 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण और 9 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण, ये सब हो रहा है। अब पंचायत सरकार भवन में तो हम लोग काम कर ही रहे और आप जान लीजिए कि यहाँ पर तो मात्र 6 पंचायत सरकार भवन का हुआ है। हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले साल जो चुनाव हम लोगों का होगा उसके पहले ही हम लोग समूचे बिहार के हर पंचायत सरकार भवन का करेंगे। और नाम हम ही दिए पंचायत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार हम कर दिए। कांग्रेस ये तीनों मिलकर के पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। इनकी जुबान नहीं खुलती कि कर्नाटक में पिछले दौर से सभी मुसलमानों को उन्होंने ओबीसी बना दिया। लालू जी, ये किसका अधिकार ले रहे हो? यादवों का अधिकार नहीं जा रहा है क्या? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस चुनौती को स्वीकारें और पूछें कि ये क्या हो रहा है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन घाटशिला पहुंचे, जहां घाटशिला टाउन हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किया गया। चुनावी जीत का मंत्र दिया गया। इस बूथ स्तरीय संवाद कार्यक्रम में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहती और साथ ही पोटका विधायक संजीव सरदार सहित कई अन्य मुख्य नेता भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए समीर मोहती का मुकाबला बीजेपी के विद्युत वरण महतो से है।
रांची लोकसभा सीट से सांसद संजय सेठ ने बीजेपी की टिकट पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले मोहराबादी मैदान में हजारों समर्थक जुटे। यहां से रैली निकली और कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली के दौरान जेसीबी से समर्थकों पर फूलों की बारिश भी की गई। संजय सेठ के जो नामांकन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रांची आए थे। उन्होंने भी अपील की कि रांची की जनता संजय सेठ को एक बार फिर से रांची से विजयी बनाकर लोकसभा भेजेगी, ताकि पीएम मोदी का हाथ जो है वो मजबूत होगा और देश का और तेजी से विकास हो सकेगा। और इस दौरान मंच से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 13 कमल खिलाने के लिए झारखंड की राजधानी रांची से कैंडिडेट के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़े भाई संजय सेठ जी के नामांकन सभा में आए हुए उत्तराखंड देवभूमि के अपने लाडले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन है, आपको जोहार है। मंच पर बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष आजसू पार्टी विधायक, केंद्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, केंद्रीय अध्यक्ष आजसू पार्टी आदरणीय सुदेश दा, बेटियों के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कीरू महतो जी, आदित्य भैया, बाल मुकुंद जी, आरती मुकुंद जी, मंच पर बैठे हुए अपने अभिभावक और बड़े भाई पूर्व। इसमें पिछले 2 घंटों से मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोग अंदर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में बाहर जा रहे हैं। इस महामेले में आदरणीय संजय भाई को अपना मार्ग समर्थन आशीर्वाद देने के लिए आप सब पधारे हैं। आप सबको जोहार करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि को हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सबके इस लोकसभा से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको आप सबकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए आप सबका समर्थन। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। गुमला में प्रधानमंत्री के गुमला आगमन की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में लोहरदगा लोकसभा के प्रभारी सह प्रदेश महामंत्री
मनोज सिंह, सांसद सुदर्शन भगत और आसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवचरण भगत सहित अन्य कई मुख्य लोग भी शामिल रहे। आपको बताते चले कि प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि आगामी 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन की तरफ से तैयारी भी की जा रही है और इसे लेकर बीजेपी और आसू के कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम बहुत ही पुराने साथी हैं और हम लोगों ने झारखंड को सजाने और संवारने में साथ साथ काम किया है। पूरे प्रदेश में आजसू के साथ जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन धर्म को पालन करते हुए हम दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लग करके काम को शुरू किए हैं। यह गठबंधन एनडीए गठबंधन आज मुझे लगता है कि आज हम लोग संयुक्त रूप से आज इस वार्ता में आप लोगों के साथ हम लोग हैं और यह जो लोकसभा का जो चुनाव है संयुक्त रूप से खास करके आसू भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से गठबंधन के रूप में यह चुनाव लोहरदगा लोकसभा सीट हम संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। लोहरदगा लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, लेकिन पूरे संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर के आने वाले 4 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सीसई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित है। हम उस कार्यक्रम को सफलीभूत करें, साथ ही साथ 13 मई को जो चुनाव होना है, सुनिश्चित होना है, हम इस पर विजय हासिल करें। पूरे प्रदेश में एनडीए गठबंधन 14 के 14 सीट। झारखंड में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। रांची लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आसू प्रमुख सुदेश महतो, जेडीयू के खीरू महतो और साथ ही बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी मौजूद रहे। संजय सेठ के नामांकन के दौरान कार्यकर्ता हजारों की संख्या में डीसी ऑफिस पहुंचे। वहीं एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि चुनावी रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी वो अपने आप में खास है, क्योंकि इस गर्म मौसम में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के मिशन 400 को सफल बनाने को लेकर खुद से पहुंचे हैं। वहीं सांसद संजय सेठ से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संजय सेठ ने आज नामांकन दाखिल किया है। इनसे बात करेंगे सीधे तौर पर कि आज काफी उत्साहित से थे कार्यकर्ता। नामांकन आप लोगों ने दाखिल किया है, क्या उम्मीद? आप देखो जिस उत्साह से नामांकन हुआ, 40-50 हजार लोग जिस नामांकन में भाग लिए इस तपती गर्मी में, इस बात का संकेत है कि मोदी की गारंटी गांव टोला झोपड़पट्टी तक गई है और वह राज्य की जनता मोदी जी को गारंटी दे रही है कि मोदी जी आप ऐसे विकास करते रहो, ऐसे देश को दौड़ाते रहो, ऐसी 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए, ऐसे है 5 मिलियन डॉलर की ट्रिलियन की ओर डॉलर की ओर जा रहे हैं। झारखंड की जनता 14 की 14 सीट एनडीए को, राज्य गठबंधन को देगी। क्या लगता है कि पिछले बार जितने वोट थे इस बार कितना अंतर है, कितना बढ़ोतरी? हम तो नहीं कह रहे, हजारों लोग नारा लगा रहे थे रांची लोकसभा आपकी बात 6 लाख के पार। हम तो नहीं बोल रहे, कहा जनता बोल रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए पुष्कर सिंह धामी, नए जोश कार्यकर्ताओं में, क्या लगता है क्या परिणाम देखेंगे? इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जब 40-50 हजार लोग सुबह से आए 8 बजे, तो संकेत तो सामने है और संकेत ये बताता है कि 13 फूल और 1 फल के रूप में एनडीए गठबंधन को 14 सीट के 14 मिलेगी। कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ता भी है, युवा कार्यकर्ता भी है। मैं कह रहा हूँ ना, आप आज नामांकन में आपने देख लिया और आप इंतजार करो,
बिल्कुल इंतजार करने का समय है। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का जो जीत का जो वोटों का जो अंतर रहेगा वो काफी बड़ा अंतर रहेगा, लेकिन अभी देखना बाकी है कि यह अंतर कितने का दिखता है, क्योंकि यह बात तो दिखा सामने की जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो जोश था बीजेपी का, वो मोराबादी में जिस तरीके से एक महाजुटान था, कहे कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश देखने को मिला, एक नया उत्साह देखने को मिला। अब यही उत्साह अगर जीत तक कायम रहती है तो कहीं ना कहीं अंतर जो है वो बड़ा देखने को मिल सकता है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधा न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और आप? हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गोपालगंज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले के अलग अलग थाने की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए है और इसी दौरान गोपालगंज जिले के हथुआ थाने पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड टाइगर गुप्ता बताया जा रहा है, जिसके ऊपर करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की दबिश तेज हो गई है और इसी क्रम में हथुआ थाना अंतर्गत डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इनके पास से बाइक भी बरामद किया गया है और इनका काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो कुख्यात अपराधी है टाइगर गुप्ता, इसका 4 केसेज में ये वांछित था और इसका लंबा चौड़ा करीब 7-8 केसेज का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा जो दूसरा अपराधी है विशाल शाह, ये भी नगर थाना कांड संख्या में पीटा एक्ट में एक बार जेल जा चुका है और इन अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर मधेपुरा एसपी संदीप सिंह के द्वारा मधेपुरा जिले के मुरलीगंज बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में भारी संख्या में जवान शामिल थे और ये फ्लैग मार्च मुरलीगंज थाना परिसर से शुरू होकर जो कि दुर्गा चौक, सिनेमा चौक, जयरामपुर, गौशाला चौक और काशीपुर मस्जिद चौक होते हुए झील चौक तक पहुंचा
और साथ ही आपको बताते चलें कि ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी संदीप ने यह भी बताया कि आगामी 7 तारीख को यहां पर लोकसभा का मतदान होना है। मतदान को भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे एरिया में जो अर्धसैनिक बल है, सीएपीएफ बल है तथा जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, सारे अलर्ट हैं। सब मिलके जो है एक समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। फ्लैग मार्चेस हम लोग निकाल रहे हैं। जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनको चिन्हित हम लोग कर रहे हैं। उन सब के विरुद्ध जो है जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर किसी का अरेस्टिंग होने वाला है उन सब की सूची बना के हम लोग अरेस्टिंग करवा रहे हैं। जिस किसी के ऊपर 107 का तामिला है, 107 की कार्रवाई होनी है वो की जा रही है। कई ऐसे अपराधी हैं जिनके विरुद्ध सीसीए का प्रावधान के तहत कार्रवाई की। गुरु में 16 भुजी मां दिवड़ी मंदिर मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह पहुंची हैं। आपको बताते चले कि जमशेदपुर से मशहूर भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह तमाड़ स्थित प्राचीन 16 भुजी मां दिवड़ी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में माता की पूजा अर्चना की। मौके पर अक्षरा ने बताया कि जमशेदपुर एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई हुई थी और साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी, ये सांचे दरबार की जय। और मंदिर के बारे में क्या कहना है आपको, थोड़ा बताइए। शूटिंग कर रही थी और आज मौका मिला कि मैं इधर से गुजर रही हूँ तो माँ ने बुला लिया। मैं चाहती हूँ कि हर लोग जागरूक होकर वोट करें, क्योंकि अभी सही चुनाव का वक्त है। अच्छा चुनाव करेंगे, अपना भविष्य अच्छा होगा। यहाँ पर जमशेदपुर से आते वक्त अक्षरा सिंह यहाँ माँ देवरी का माथा टेकने आए। यहाँ पर बराबर सब स्टार भी आता है और माँ का पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेके चला जाता है। सब 15 मिनट करीब करीब पूजा की पूजा अर्चना करने के बाद आरती उरती करने के बाद यहाँ से निकल गए। कुछ बात हुआ आपसे? लोग से बात नहीं हुआ कि माँ को मनौती मांगे, बोले कि आगे तरफ और भी बढ़े, कह के माँ का आशीर्वाद मांग के चल गए। पतरातू के खलारी मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान बाइक सवार हथियारबंद 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल और साथ ही 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए तीनों अपराधी रांची जिला के बुढ़मू थाना क्षेत्र के पंडरिया और हिरिंग गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि तीनों अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। नशे के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर पुलिस ने आपको बताते चले कि घोरमारा में छापेमारी कर लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर देवघर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि आगे भी नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहेगा और उन्होंने ये भी आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ साथ मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी बंगाल के रास्ते से ब्राउन शुगर को देवघर लाकर यहां पर बेचा करते थे और खुद भी ब्राउन शुगर के एडिक्टेड थे। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल को महुआ व्यवसायी के साथ हुई लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए कुल 5 लोगों को हथियार के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बंगो डोंगरी नामक स्थान में हथियारबंद अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में इस मामले में सुबोध बड़ाइक, दिनेश बरवा और सतीश बड़ाइक और साथ ही हेमंत बड़ाइक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 54,100 रुपए भी बरामद किए हैं। बोलबा थाना अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी। दरअसल महुआ व्यापारी से 35,000 रुपए की एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई। पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो हेमंत बड़ाइक नाम के एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो 4 अन्य लोगों का नाम उन्होंने लिया। 4 अन्य लोगों को भी तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके पास से भी हथियार बरामद किया।
इन दिनों गुमला में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन जिले में अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के पूटो शासन टोली का है, जहां पर 45 साल के कर्मपाल मुंडा की हत्या टांगी से काट कर दी गई। आपको बताते चले कि मृतक कर्मपाल का शव उसके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर पुटो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मुख्य पथ पर पड़ा था। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। बैठ रहे घरे जगह एगो घर रहे से जगह छपरिया है तिसने बैठ रहे तो बैठल तले ओकर बाद में लाइनो जोड़ल लाइन को भतीजा जोड़लक तो कहबो करलक कि तो नहीं छोड़ो इसलिए सुन कह के तले जोड़ के आला। मोतिहारी में घर से महज 500 मीटर दूर एक पेड़ में फंदे से लटका हुआ एक किशोरी का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चले कि घटना फेनहारा थाना क्षेत्र के गैबंधी मठ के पास की है। वहीं मृतका की पहचान गैबंधी गांव के स्वदेव नंद राम की 16 साल की पुत्री के रूप में हुई है। इस संबंध में मृतका के भाई ने यह भी बताया कि हम लोग खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे। सुबह गांव वालों से जानकारी मिली कि मेरी बहन का शव मठ के पास एक पेड़ से लटका हुआ है। मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना फेनहारा थाना क्षेत्र के खान पिपरा चिकनी के पास की है। मृतक की पहचान खान पिपरा निवासी बैजू साहनी के 19 साल के पुत्र धीरज कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी नजर आई और ग्रामीण सड़क जाम कर विरोध भी जताने लगे, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची फेनहारा थाना अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने ग्रामीणों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। बताया ये भी जा रहा कि मृतक बाहर काम करता था, अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।